काका। अरे चीकू बेटा, अरे क्या हो रहा है यार? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? अरे पकड़ नहीं, अरे मैं सब छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या है ये? रुको, आप पागल हो गए? अभी तो आपने पकड़ा भी नहीं हो, ना छोड़ने की बात करो। पहले पकड़ना फिर छोड़ना। अरे रंगे हाथों पकड़ा है मियां। अरे किसको? तुम्हारे हाथ को। इतनी हिम्मत मेरी बेगम को बाहों में पकड़कर लाहौर बना क्या? मैं समझा वो तुम थी। अरे मतलब क्या है? श्रद्धा समझ कर तुम मोहल्ले की सारी औरतों को बाहों में पकड़ोगे? तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? ठीक है मिर्जा, ठीक है, खून का बदला खून, फांसी का बदला फांसी। मैंने तुम्हारी बेगम को बाहों में लिया तो तुम मेरी बीवी को बाहों में लो। क्या? देखो प्रोफेसर साहब, आपकी ना आजकल बहुत शिकायतें बढ़ गई हैं। मैं कह देती हूँ, आज के बाद आपने किसी को भी श्रद्धा कहकर ना भूल से अपने गले लगाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। भाभी, भाभी, तेरी वजह से इसको मत छोड़ना बेटे। मैं छोड़ूंगा नहीं। बेगैरत इंसान। अरे बेगैरत इंसान आप हो, शर्म नहीं आती? मेरी मम्मी के सामने शर्ट पहने बिना खड़े हो, लाहौर भी लगते हो। ओए चिलको से, ये मेरे टाई मेरा शर्ट मैंने पहना है ना? कहाँ पहना है? देखो कहाँ पहना है शर्ट, देखो। अरे क्या ये टाई ये मेरे कमीज का? पतली गली पकड़ लो वरना पतलून भी उतर जाएगी। क्या बात कर? बेगम! कहाँ गया ये? त्रिपाठी, त्रिपाठी, क्या है? चपरासी होते हुए बॉस का नाम लेते हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अच्छा, तो बाहर जो चपरासी बैठा हुआ है उसने कहा कि मैं बॉस हूँ। तुम उसके बॉस हो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, समझे? मेरा टिफिन का है। टिफिन क्या होता है? टिफिन मतलब मेरा लंच बॉक्स। अच्छा अच्छा, लंच बॉक्स यही तो रखा है, सुबह से यही तो पड़ा हुआ है। ये लो, ये तुम्हारा लंच बॉक्स है। मैं किसका खा गया? तुम्हारी भूलने की आदत छोड़ो, रहने दो, अब यही खा लेते हैं। मैं करता हूँ। वाह, ब्यूटीफुल। ये लजीज खाना भाई, ये कौन सा होटल का है? श्रद्धा त्रिपाठी। श्रद्धा त्रिपाठी? सर मेरी बीवी ने अपने हाथों से ये खाना बनाया है। तुम्हारी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है? जी। वाह वाह वाह, यू लकी फेलो। वरना मेरी बीवी देखो, हर रोज खाना खाने से पहले पूछना पड़ता है क्या बना है। क्यों? दूसरे दिन डॉक्टर पूछता है ना क्या खाया था। त्रिपाठी, त्रिपाठी, एक मिनट। तुम हमेशा कहते थे ना वो फोर्ड फाउंडेशन का रिसर्च प्रोग्राम तुम हैंडल करना चाहते हो? यस सर। इट कैन हैपन। यस, इट कैन हैपन। थैंक यू वेरी मच। तुम अपनी बीवी से कहो मेरी बीवी को इतना ही लजीज खाना बनाना सिखा दे। डन 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 सर, डन डन। वेरी गुड। मैं अपनी बीवी को तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए ले आता हूँ, वो वहाँ का अच्छा सा खाना खा लेगी और कुछ नए रेसिपीज भी सीख लेगी। यू आर नॉट वेलकम सर। मेरा मतलब है यू आर मोस्ट वेलकम सर। लगता है आंटी मम्मी को अपनी नई चेन दिखाने आई है। अभी इनका शुभ चैन गायब करता हूँ। मेरी चैन। अरे परविंदर, आओ आओ आओ। भरजाई जी बताइए ना कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है ना? अच्छी है ना? अरे बाबा बहुत अच्छी है, लेकिन ये तू अपनी ड्रेस मुझे पहले भी दिखा चुकी है। ड्रेस नहीं, मेरी चेन बताइए ना, मेरी नई चेन कैसी है? अच्छी है ना? अरे बाबा कौन सी चेन? यही चेन जो मैंने पहनी हुई है, बताइए ना कैसी है ये वाली चेन? मेरी चेन कहाँ है? कहाँ है मेरी चेन? ओहो, पर कहाँ थी तेरी चेन? मैं पहन के आई थी ना अपनी चेन। कहाँ है? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गई मेरी चेन? मेरी चेन कहाँ? आंटी, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। क्या बोल रहा है? आपने चेन इस डिब्बे में रखी है और आप होके पूरे रूम में ढूंढ रहे हो। क्या बात कर रहा है? चेन तो सचमुच इसमें है। पर चेन इसमें कैसे आई? वो तो मैं पहन के आई थी ना। हाँ। पर जाई जी, आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं चेन को इस डब्बे में रखूंगी तो मैं शो ऑफ क्या करूंगी? हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। पर परविंदर, तू ये डब्बा क्यों लाई है? ओह हाँ, वो वतन सिंह जी ना, वो कह रहे थे उनको लस्सी पीने का मन कर रहा है, थोड़ी सी खंड दे दो ना।
खंड? मेरा मतलब है शुगर है, शुगर। ओ चक्कर। हाँ। अभी लाती हूँ। पुत्र तू जा, अंकल तेरे को ना परांठे खाने के लिए बुला रहे हैं। मक्खन लगा? हाँ। ओके। निगाह मारदा आई में मेरी चेन गवाची। अरे ला, गले भी लगती है और चीखती भी हो। नहीं, ये चीज तो सुनी सुनाई सी लगती है। क्योंकि ये मेरी आवाज है। लो, मेरी आवाज सुनो। देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर आपने श्रद्धा कहकर किसी को भी भूल से अपने गले लगाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अच्छा, तुम श्रद्धा नहीं हो। तुम श्रद्धा हो। ये लो तुम्हारी शक्ल। अब मैं चली अपने मायके। डार्लिंग, किसी का घर तोड़ने में तुम्हें क्या मिलता है? चीकू, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। आप और टेंशन में, आपको देख के तो टेंशन को टेंशन में आ जाता है। अरे यार, तेरी मम्मी रूठ कर मैके चली गई है। क्यों? अब किसे गले लगा लिया? अरे वो परविंदर दिन भर हमारे घर में पड़ी रहती है, गलती से। तो आप भी जाओ ना अड्डे पे। अड्डे पे? हाँ, मैं नहीं कहता, वतन अंकल कहते। अर्ज किया है, बीवी गई मैके तो पिया बैठे ठेके। बीवी गई मैके तो पिया बैठे ठेके। अरे मेरा बॉस आ रहा है खाने को। क्यों? घर में खाने को नहीं मिलता? नहीं बेटे, उसने श्रद्धा का खाना खाया, उसे बहुत पसंद आया। अब वो अपनी बीवी को ले आ रहा है ताकि उसकी बीवी श्रद्धा के हाथ का बना हुआ खाना खाए और श्रद्धा से थोड़ी रेसिपी सीखे। अब श्रद्धा भी नहीं है और रेसिपीज भी नहीं है, मैं क्या करूं? डैड टेंशन मत लो, नहीं, मम्मी की रेसिपी बुक अभी भी किचन में पड़ी है। अच्छा? हाँ, वो रेसिपी बुक हम आपके बॉस की वाइफ को दे देंगे, खाना होटल से मंगवा लेंगे। अरे शाबाश, यस। नहीं नहीं, गड़बड़ है। मेरी बॉस की बीवी जो है ना, बहुत बुरा खाना बनाती, बहुत खराब खाना बनाती है। और मेरा बॉस जो है ना, सारी होटलों का खाना खा चुका है। पहला मुंह में निकाला जाएगा और होटल का नाम बता देगा। अब क्या करे? इसका मतलब ये हुआ कि घर में खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, मगर बनाएगा कौन? कौन 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 कौन? डैड, एक आइडिया है। नहीं 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 बेटे, नहीं। अरे डैड, आप टेंशन मत लो, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है मेरे बाप। ऐका दाजीबा, ऐका दाजीबा। नफीसा, मेरा एक काम जल्दी से कर दो। एक क्या, मैं तुम्हारा 10 काम करेगी। पहले मेरे को बोलो पगार कितना देगा? पगार? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? और ये क्या भेष बना के रखा है तुमने? मी टक्कूबाई। या अल्लाह, क्या जोड़ी बनाई है। एक आड़ी, वो भी टेढ़ी। काश आप फिल्मों के शौकीन होते तो आपको पता मैं आपको कौन सी फिल्म दिखाती? कौन सी? नौकर बीवी का। दू क्या एक चमाट? कुछ काम की नहीं है, मुझे मेरा काम खुद करना पड़ेगा। या अल्लाह, इनको तो मेरी एक्टिंग की कदर ही नहीं है। आंटी, आप क्या कमाल की एक्टिंग कर दी है। सच चीकू, थैंक यू। तुम्हें मेरी एक्टिंग अच्छी लगी? आपकी एक्टिंग अच्छी लगी, इसलिए तो मैं आपके लिए एक रोल लेकर आया हूँ। क्या बात कर रहे तुम? सच बताओ बताओ, क्या रोल है? पहले ये बताओ कि आपको रोल करेंगी, बाद में बोलना नहीं ऐसा है वैसा है कैसा है। ओप्पो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। चलो बताओ क्या रोल है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। मेरी मम्मी मायके गई है और मेरे डैडी के बॉस डिनर पे आ रहे हैं। लेकिन खाना तो मुझे पकाना नहीं आता। वो तो मिर्जा अंकल की सेहत को देख के ही पता लग जाता है। वो आप जाने दो, खाने का मैं संभाल लूंगा, लेकिन आप सिर्फ मेरी मम्मी की एक्टिंग कर देना। यानी कि प्रोफेसर साहब की बीवी की एक्टिंग? नहीं 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 बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। आंटी, आपने मुझे अभी प्रॉमिस किया था, एंड रिमेम्बर, अ प्रॉमिस ब्रेकर इज अ शू मेकर। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारा दिमाग खराब है। चलो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। दिमाग तो आपका खराब है, और खराब चीज हमेशा बदल दी जाती है। मुझे भी इनका दिमाग बदलना होगा। प्रोफेसर साहब, श्रद्धा भाभी नहीं तो क्या हुआ? मैं क्या उनसे कोई कम हूँ? लो, ये रहा साफ बर्तन। हाँ, अब खाने में तेल डालिए। ओके, आ गया। अब इसमें प्याज डालो। अब बटाटा। ओके, अब थोड़ा सा टमाटर।
ओके। अब एक छोटा चम्मच नमक। ओके। हाँ नहीं यार, जादू फेल, फिर से फेल, कोई बात नहीं। हाँ ओके। अब मटर। हाँ, 2 बड़े चम्मच नमक। अभी तो एक छोटा चम्मच डाला था, ये खून का पानी करवाएगा। ठीक है, सानू की डाल देता हूँ। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह हिला दो। ओके। सीखू, सारी तैयारियां हो गई? हाँ, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। अब आप भी सारी तैयारी कर लो। ये जो बुक है ना, पाक शास्त्र, इसमें से 2-3 रेसिपी लर्न कर लो ताकि आप बॉस की वाइफ को सुना सको, और बाकी का आप संभालो। अरे अरे चीकू, प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर त्रिपाठी, कोई है? कौन है बे? कौन है? और यहाँ अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस? तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने ऑफिस में जाकर बैठो। अरे खाना खाने के लिए आए हैं। अरे यहाँ कोई लंगर लगा हुआ है, खाना खाने के लिए आए हैं। समझे? आप तो कह रहे थे इन्होंने हमें इनवाइट किया है, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। मुझे लगता है वो भूल गया है, मैं भी उसे याद दिलाता हूँ। प्रोफेसर त्रिपाठी, हाँ, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ये मेरी बीवी, मैंने तुम्हारा खाना खाया था, बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इसे तुम्हारी बीवी से मिलाने के लिए लाया। ये खाना टेस्ट करेगी और रेसिपी भी सीख लेगी। तो इतना बड़ा भाषण ठोकने की क्या जरूरत है? सीधे से बोलो ना, डिनर पे आए हो। करेक्ट करेक्ट। आदा हेलो। आधा हेलो नहीं, पूरा बोलो। हाँ, अब परमेश्वर। क्या कर रही हो? इनको नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये है मिर्जा की बेगम। मिर्जा की? दरअसल बात यह है कि मेरी मम्मी है ना, मिर्जा गालिब की शायरी बहुत पढ़ती है, इसलिए डैडी उनको कभी कभी प्यार से मिर्जा की बेगम कह के बुलाते हैं। हाँ हाँ। है ना चाची? जी। चाची? दरअसल बात ये है, जिस तरह ये मुझे मजाक में कभी कभी मिर्जा की बेगम कहते हैं ना, उसी तरह ये भी मुझे मजाक में कभी कभी चाची कहता है। अच्छा संभाला। अरे, और ये है मेरा बेटा, समझ लो। समझ क्यों ले भाई? तो मत समझो। बहुत ही खुश मिजाज फैमिली है आपकी। तभी आप इतना अच्छा खाना भी बना लेती हैं। आप आज मुझे मुर्गा बनाना सिखाएंगी? लो, उसमें मुर्गा बनाना सीखने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे बनते हैं। लो सीखो। आइए ना। अब ये देखिए, ये रेसिपीज की बुक है, इसमें से आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज मिल जाएंगी। कितनी बड़ी बुक है, पर ये तो मैं घर जाके भी पढ़ लूंगी। अभी मुझे मुर्गा बनाना सिखाइए ना। हाँ क्यों नहीं, मैं आपको सिखाती हूँ ना मुर्गा बनाना। अब देखिए, मुर्गा बनाने के लिए सबसे पहले आप मुर्गे को गर्म पानी में डालो। ना बाबा ना, मेरा मुर्गा तो ऐसे में पला बड़ा है, गर्म पानी की बूंद भी छू गई वो तो भाग जाएगा। अरे बाबा, जिंदा मुर्गा नहीं डालना है, काटने के बाद। फिर उसके थोड़ी देर के बाद आप उसको चलाइए। पर कटने के बाद वो कैसे चलेगा? मुर्गा नहीं, पानी को चलाइए बड़ी कलछी से। हाँ, फिर उसके बाद आप उस पर मसाला लगा दीजिए। पानी पर नहीं, मुर्गे पर। फिर उसके बाद आप उसको थोड़ी देर उबलने दीजिए। मुर्गे को नहीं, पानी को। फिर उसके बाद उसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। पानी में से नहीं, मुर्गे से। फिर उसके बाद आप उसको छान कर फेंक दो। मुर्गे को नहीं, पानी को। फिर आप उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे लटका दो। पानी के टुकड़े टुकड़े कैसे करेंगे? मुर्गे को। पर इस तरह तो मुर्गा नहीं पकेगा। कैसे नहीं पकेगा? जब मैं आपको रेसिपी सिखा रही हूँ तो फिर मुर्गा इसी तरह पकेगा। सर, हाँ, बढ़िया खुशबू आ रही खाने की। अरे आएगी कैसे नहीं, ये खाना बड़ी मेहनत से बनाया मैंने। अच्छा, तब तो खाना खाने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। खाना खा के तो देखो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। चलो भाई, भगवान का नाम लेके शुरू करते। जी सर, शुरू कीजिए। अंकल, क्या आप जब भी खाने बैठते हमेशा भगवान का नाम लेते हैं? हाँ भाई, क्या बोलते हैं आप? मैं कहता हूँ, हे भगवान, आज फिर वही मूंग की दाल। सर आप ये लीजिए ना, ये अरहर की दाल खाइए।
आप बेकार में ही इनके खाने की तारीफ करते हैं। दाल देखो, अरे इसे गैस के ऊपर रखा था या नल के नीचे? कहाँ रखा था? देखो कितना पानी। तुम औरतों की जलने की आदत नहीं जाएगी। बढ़िया तो है ये दाल। इसमें तो कितना पानी था। ओहो, आप उस दाल को छोड़िए ना, ये आलू मटर की सब्जी खाइए। आलू मटर? पर इसमें मटर कहाँ है? आंटी, क्या आपको कभी कश्मीरी पुलाव में कश्मीर नजर आया है? वैसे हमने आलू और मटर दोनों 50-50 डाले हैं। 50-50? हाँ, एक आलू एक मटर, एक मटर एक आलू, एक आलू एक मटर, एक मटर एक आलू। थैंक यू सर, थैंक यू। जबान कर दी। ये सब्जी आपने कितनी बनाई थी? 2 किलो, है ना चीकू? हाँ, 2 किलो। आपको 4 किलो बनानी चाहिए थी। क्यों? आपको इतनी टेस्टी लगी? नहीं, क्योंकि इसमें नमक 4 किलो के हिसाब से पड़ा है। क्या बात करती हो डार्लिंग? खा के देखो, इसमें नमक इतना ज्यादा है और मिर्ची कम। मैं देखता हूँ। बेगम, वहाँ घर में मैं अकेला भूखा हूँ और यहाँ आके तुम पंच पकवान उड़ा रही हो। ये कौन है प्रोफेसर साहब? क्या आपके घर में खाने के टाइम कोई भी ऐसे मुंह उठाए चले आता है? सर, हमारे मोहल्ले में हर कोई जानता है कि मैं भूखों को खाना खिलाता हूँ, इसलिए खाना खाने आ जाते हैं। ये ले, ये रोटी ले और कोने में बैठकर खा ले जा। अरे मैं तुम्हारी रोटी लेने नहीं आया, मैं अपनी बेगम को लेने आया। बेगम, घर चलो वरना धूप एक चमाट। ये इसकी बीवी है? अरे नहीं सर, ये पागल आदमी है, मोहल्ले की सारी औरतों को अपनी बीवी कहता फिरता है। अरे पागल तो तुम हो मियाँ, जो मोहल्ले की सारी औरतों को अपनी बीवी समझ के गले लगाते घूमते फिरते हो। अरे क्या पागलों जैसी बात करता है? भाभी जी, मैंने आपको गले लगाया? नहीं। देखा? अरे जाने झूठ बोलता है। ये मेरी बीवी है। क्या? हाँ, ये मेरी बीवी है। ओह, शट अप! प्रोफेसर साहब, ये सब क्या है? प्रोफेसर साहब, ये क्या है सब? ये कौन है? सर, ये वो है जो हर एक के घर में होती है। ये मेरी नौकरानी है। क्या? अब मैं आपको नौकरानी नजर आती हूँ? अरे थोड़ी देर के लिए बाहर क्या थी? आपने इसे अपनी बगल में बिठा लिया? ये अपनी बीवी को बगल में नहीं बिठाएगा तो क्या तुम्हें बिठाएगा? क्या? बीवी? प्रोफेसर साहब, I will see you. I said I will see you. सुनो, मेरी बात सुनो। रहने दो, नौकरानी के पीछे इतने परेशान क्यों हो रहे? सर, आजकल ऐसी नौकरानियां नहीं मिलती। आया, सुनो। बिल्कुल नहीं। डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब मैं यहाँ मौजूद होती हूँ, तुम लोगों को अपने गले लगा लेते हो। अरे थोड़ी देर के लिए इधर उधर क्या हो गई? तुम उन्हें अपने बगल में बिठा के खाना खिलाने लगे। अरे मैं उसे बगल में बिठा के खाना नहीं खिला रहा था, मैं अपनी बॉस की बीवी को खाना खिला रहा था। नफीसा वहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्या कर रही थी? ये तो मैं ही पूछ रहा हूँ, वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के क्या कर रही थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो? वो क्या था डार्लिंग कि वो मेरे बॉस की बीवी जो थी ना, वो मेरी बीवी से मिलना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए उसे अपनी बीवी बना लिया? हाँ। मैंने नहीं बाबा, वो चीकू के बच्चे ने उस नफीसा को मेरी बीवी बना दिया। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना, लेकिन बीवी बना दिया। आप चुप रहिए। अपनी करतूत को मेरे बेटे के साथ थोप रहे हो। नहीं मम्मी, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, ये तुम्हारा लाडला एक दिन हमारा घर जरूर तोड़वा के रहेगा। डैड, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ और आप लोग मेरी पुंगी बजा रहे हो। पुंगी? बेटा, इसमें इनकी भलाई कैसे हो सकती है? अरे मेरा लाडला बेटा, आपने देखा ये कितना समझदार है। अच्छा, इसने एक डायलॉग बोला और ये समझदार हो गया, और यहाँ मैं 1500 लाइनें बोल चुका हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं जी? आप तो मेरे लिए बहुत कीमती हैं। गिर गया। प्रोफेसर, नौकरानी के साथ इश्क हमारा है। मैं सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता ही नहीं चला चीकू को ना करते करते मैं यहाँ कब चली आई।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने मुझे नींद से जगा दिया हो। हाँ, वो मेरे इल्म ने तुम्हें जगा दिया, वरना तुम तो। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, पर वो चीकू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर त्रिपाठी, ये प्रोफेसर की बीवी इस पागल के साथ। पागल? अरे मैं इसका पागल हूँ। सर फोर्ड फाउंडेशन का रिसर्च प्रोजेक्ट अब तो मुझे मिलेगा। हरगिज नहीं, नेवर। सर मैंने क्या गलत किया श्रद्धा? यही गलत किया।